अगर आपको किसी राजनीति पार्टी का कोई उम्मीदवार पसंद ना हो और आप उनमें से किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते हैं, तो जरा सोचिए कि आप वैसे में क्या करते हैं। जाहिर सी बात है, आप नोटा का प्रयोग करते होंगे। नोटा, जिसका मतलब है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। इसे दबाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। ईवीएम मशीन में नोटा का बटन गुलाबी रंग का होता है। ऐसा नहीं है कि वोटों की गिनती के समय नोटा की वोटों की गिनती नहीं की जाती है, बल्कि नोटा में कितने लोगों ने वोट किया है इसका भी आंकलन किया जाता है। जब नोटा की व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी, तब चुनाव में अगर किसी को लगता था कि उनके अनुसार कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है, तो वह वोट नहीं करता था और इस तरह से उनका वोट जाया हो जाता था। ऐसे में मतदान के अधिकार से लोग वंचित हो जाते थे। यही वजह है कि नोटा के विकल्प पर गौर फरमाया गया, ताकि चुनाव प्रक्रिया और राजनीति में मर्यादा कायम हो सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत, ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन, कोलंबिया और रूस समेत कई देशों में नोटा का विकल्प पहले से लागू है। नोटा का उपयोग पहली बार भारत में 2009 में किया गया था। स्थानीय चुनावों में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य था। पूरी खबर क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। किसी चुनाव के रिजल्ट में सबसे ज्यादा नोटा को वोट पड़े तो फिर उस चुनाव का रिजल्ट को खारिज कर दिया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव कराया जाना चाहिए। ऐसा ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में कानून मंत्रालय और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई है कि अगर चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट पड़े तो चुनाव को अमान्य करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि चुनाव आयोग को इसके लिए निर्देश जारी किया जाए। वैसे चुनाव को अमान्य करार दिया जाए जहां नोटा के फेवर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई हो। याची ने कहा कि वोटरों का अधिकार है कि वह किसी को नापसंद करें, यानी राइट टू रिजेक्ट उनका अधिकार है। राइट टू रिजेक्ट से यहाँ पर तात्पर्य है वोटर का अधिकार, मतलब वोटरों को पूरी तरह से यह अधिकार है कि वह किसी को नापसंद करे, यानी राइट टू रिजेक्ट करे। याचिकाकर्ता व बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि चुनाव के दौरान जब भी किसी क्षेत्र में नोटा के फेवर में सबसे ज्यादा वोट पड़े तो वैसे चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कि जैसे ही नोटा के फेवर में सबसे ज्यादा वोट पड़े, उस चुनाव को रद्द कर अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया जाए कि नोटा अधिकतम होने पर वहां चुनाव अमान्य घोषित किया जाए और साथ ही चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करे और नोटा अधिकतम होने पर चुनाव अमान्य घोषित कर वहां दोबारा चुनाव कराए। साथ ही गुहार लगाई गई है कि चुनाव आयोग ऐसी जगह जब चुनाव अमान्य घोषित करे तो दोबारा चुनाव की स्थिति में उन कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाना चाहिए जो अमान्य घोषित हुए चुनाव में अपना किस्मत आजमा चुके हों। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही यह भी गुहार लगाई गई है कि केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह नोटा अधिकतम होने पर अमान्य हुए चुनाव के मामले में दोबारा चुनाव कराने के लिए व्यवस्था करे। आज की खबर में बस इतना ही। आगे और भी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे जनता जंक्शन के साथ। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रही जानकारी के माध्यम से डोनेशन के रूप में हम तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।